आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटी। अब मैं आपसे एक दिन पहले की वो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखें ब्लैंकेट वगैरह सर्दियों की वजह से मैं आपको बता रही थी ना, घर में बहुत काम चल रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था मेरे प्लांट में जो है ये निकल नहीं रहे थे फ्लावर। तो माशाल्लाह से ये दूसरे दिन सुबह में मॉर्निंग में ही निकला हुआ था। मैंने वीडियो बना ली थी मगर जो है मैं शेयर करना चाह रही थी उसी टाइम, मगर मैं शेयर नहीं कर पाई। आगे मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्यों नहीं कर पाई। तो बस अब आज थोड़ा थी तो मैंने कहा मैं आपसे जो है थोड़ा वो करूँ। मैं इसके बाद ये सारे काम कर रही थी जो कि मैं आपसे बोल चुकी थी कि घर में पूरे में डस्ट हो रही है। तो ये मेरी साइड टेबल काफ़ी टाइम से बहुत डस्टिंग थी, इन चीज़ों को मैं कर रही थी क्लियर, अपने घर के कामों में लगी हुई थी। तो बस यही सब कर रही थी। अपना जो ग्लास क्लीनर होता है ना, उससे मैं ये सब पे जो डस्ट थी ना उसी से साफ़ कर रही थी। और हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तबीयत भी बहुत अजीब सी थी। मोहरों की तकलीफ़, ठंड बढ़ती है या वेदर चेंज होता है तो हो ही जाती है, और अगर काम का बर्डन ज़्यादा हो तो हो ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं सेट करके रख रही थी। सब कुछ बहुत उल्टा सीधा हुआ था और घर के काम चल ही रहे थे, सफाइयाँ वगैरह हो ही रही थी। तो ये सारा मैं सेटल कर रही थी। ये 8 नवंबर की जो है, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी दिन रात की है। मैं घर में काम चल रहे थे, सारे काम मैं निपटा रही थी। सब जगह का मैंने कहा था मैं फ़ाइनल करूँगी। पर्दे वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, पूरे घर के पंखे वगैरह साफ़ कर लिए थे। सर्दियों में तो बंद रहते हैं, तो यही सब मैं कर रही थी कि फिर रूम वगैरह खिड़कियाँ हम बंद रखेंगे सर्दियों में। तो वही सारी रूटीन हमारी चल रही थी। ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं। तो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर ये सारा जो है ना, मैं गिलास क्लीनर डाल डाल के जो है ना, इनका जो डस्ट वगैरह थी वो जो है कि क्लियर करने के लिए कि मैं इससे ही साफ़ कर लूँ। वैसे मैंने वाटर बॉटल भी रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की होती हैं मैं साइड टेबल में लगा देती हूँ। और अभी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने का, मगर आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, आपसे हर बात शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा आपसे ये बात भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये सारे काम मैं कर रही हूँ, वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ। पहले मैं वॉइस ओवर कर चुकी थी मगर जो है ना मैं दोबारा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारा निपटा रही थी, और निपटाते निपटाते काफ़ी थकन हो गई थी। खाना वगैरह भी मेरा जो है ना थोड़ा वो हो गया था, बनाने में टाइम लेट हो गया था। तो मैंने आलू और अंडों का सालन बनाया था, तो उसमें से आलू उठा लिए थे। दिल भी नहीं कर रहा था, बस अजीब सी तबीयत ही हो रही थी। तो बस थकन थकन हो रही थी क्योंकि काम इतना घर में फैला हुआ था सफाइयों का सर्दियों की वजह से। मैंने कहा सारा निपटा लूँ, जाले वगैरह सब। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल जो करे थे उसमें मैंने खट्टे आलू बना लिए थे। घर में ग्रोसरी वगैरह सब ख़त्म हुई हुई है, इमली भी नहीं थी, लेमन भी नहीं था, तो मुझे बहुत स्पाइसी लगे थे। मैंने ऐसे उठा के रख दिए थे, मुझे सही नहीं लगे थे, पता नहीं क्यों। नहीं तो ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं, हम लोग बच्चे बच्चे सब शौक़ से खाते हैं। ये थोड़े से बनाए थे, ये भी बच गए थे, और इतने सारे सारे बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल ये काम का बर्डन बहुत था, तो शायद इस वजह से हो या तबीयत की वजह से हो, कुछ पता नहीं है। तो बस ये सारा करना मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया। मैंने अपने बेटे से बोला इसको रख दो फ्रिज में, मेरा दिल नहीं कर रहा ना। तो सेकंड डे जो है ना 9 नवंबर की छुट्टी भी थी बच्चों की, तो मैंने इसलिए कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं करता। जो लंच वगैरह देती हूँ मैं बच्चों को कंपनी ले जाने के लिए, तो बस अंडे आलू का थोड़ा सा सालन बना लिया था। तो मैंने कहा सेकंड डे मेरी सिस्टर ने बोला था मैं बिरयानी बना कर लाऊँगी। तो बस सेकंड डे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मेरे भाई जो लाहौर वाले हैं वहाँ से ख़बर आ गई मेरे भाई को अटैक हो गया। बस सुबह से जो हमारी हालत ख़राब हुई है भाई का सुन के। अच्छे खासे हमारे भाई थे, मेरे बड़े भाई जो सबसे बड़े भाई हैं आए भी थे, मैं आगे सब आपसे शेयर करूँगी। तो बस उनकी फिर ख़बर आ गई, और फिर मैं अचानक जो है निकली इंतज़ाम वगैरह करने के, कुछ ऐसा हो कि हम बस किसी तरह अपने भाई का आखिरी दीदार कर लें। मगर अफसोस के तदफ़ीन हो गई। हमने क्या कहते हैं वीडियो कॉल पे ही भाई को देखा, जो आगे आपसे शेयर करूँगी। बहरहाल बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो आपसे जो है शेयर कर रही हूँ कि भाई का हमें नहीं पता था, अचानक अभी 1.5-2 महीने पहले वीडियो है मेरे पास। आप लोग पीछे जाके चैनल पे देख लें, अम्मी को देखने आए थे। तो यहाँ बच्चे मुझे कार्डियो लेकर आए थे, थोड़ा दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो चेकअप वगैरह करवाने आए थे। और हम लोग जो है ना स्टेशन से फिर टिकट्स वगैरह भी मालूम करने आए थे।
कि भाई के हम मालूम कर लें तो भाई को देख लेंगे, मगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बहरहाल 15 से 10 दिन के बाद की टिकट्स मिल रही थी और जाना भी बहुत ज़रूरी था। बहरहाल तदफीन तो हो गई है, मगर जाना है मुझे जो है ना, और मेरी सिस्टर को। बच्चों को नहीं ले जा सकते, इतना हमारा वो है नहीं हिसाब किताब। और बस फिर बच्चों ने बोला मामा जी आप थोड़ा सा, मैंने कहा ग्रोसरी वगैरह सब ख़त्म हुई है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अभी। तो बस दिल पे पत्थर रख के बंदा जो है कर रहा होता है, ये सारा कुछ करा। फिर सारा कुछ करा क्योंकि टिकट भी कोई जल्दी की नहीं मिल रही थी। बच्चों से मेरी बात हो रही थी, मेरे भतीजों से, क्योंकि भाभी की डेथ पहले हो गई है और भाई। तो यहाँ पर फिर मेरा बेटा बोलने लगा हम बाकी सब कुछ देख लेंगे, आप जो है ना अभी तो 10-15 दिन हैं, तो आप सामान वगैरह तो लें ना घर की। वैसे भी सलमान की वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। अभी 2 महीने पहले से ही मेरी ग्रोसरी जो है ना सही प्रॉपर तरीके से आ रही नहीं थी। तो फिर मेरा बेटा यहाँ ले आया था, बड़ा वाला मुझे आधे रास्ते से छोड़ के वो जॉब पे चला गया था, उसको देर हो रही थी। तो फिर छोटा वाला ले आया था कि आप ये सब काम तो निपटाएं जो यहाँ के करने के हैं, तो फिर आप जाने का करें, आप परेशान नहीं हुए और हो जाएगा सब, हम देख लेंगे। तो बस यही है कि अभी मेरा जो है ना बहुत जाने का तो दिल था उसी टाइम, किसी तरह उड़ के चले जाएं। बस दूर का यही तो होता है, बंदा बेबस हो जाता है, कभी हालात से मजबूर हो जाता है, कभी अपने जो है फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम होती है उससे हो जाता है। तो बस सब आपको पता है, मेरे बच्चे ही करते हैं जो कुछ है, और मेरा बच्चा ही बीमार पड़ा हुआ था पिछले मंथ, तो बस कुछ कर नहीं पाई थी। तो अब ये है कि थोड़े बहुत हाथ पे बंदा मारता ही है, जब खुशी में शरीक हो ना हो, मगर सोचता है बंदा दुख में तो साथ होना। तो इस वजह से भतीजा भतीजे की बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि उनके पास हमें भी होना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। ऐसे अच्छी बात नहीं है। और अच्छे खासे बस भाई सो के उठे हैं और बस बता रहे हैं कंधों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, और उनके लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा था। उनको अटैक हो गया, बच्चों को भी नहीं पता था, बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं, समझदार नहीं है। बस उनकी जो समझ आया चेकअप वगैरह कराया घर पे डॉक्टर बुला के, तो वो डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब इनकी जो है डेथ हो गई है, और बस फिर कुछ हो भी नहीं सकता है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से मैंने पूछा कि तुमने सही से चेक कराया, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही हैं, बड़ा तो कोई है ही नहीं बच्चों के साथ। तो बस भाभी अभी हैं नहीं, बच्चे ही हैं। तो वो बच्चे कहने लगे हमने फुप्पो सही से चेक कराया था। बहरहाल डॉक्टर ने ये बोला कि बस अब ये ख़त्म हो चुके हैं, और इस तरह से ही बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप लोग दुआ कीजिएगा आगे। मैंने उनकी तस्वीरें वगैरह जो है, जो हमने आखिरी दीदार किया उसकी तो मैंने नहीं करी। बहरहाल मजबूरी में कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे भाई को देखा हुआ है, बहुत अच्छी आदत के, बहुत हंसी मजाक वाले, और बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें जो है ना ले रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बच्चे ख़ुद भी बना लें, और कुछ ऐसा भी हो कि ख़ुद मैं बना के चली जाऊँ। तो ऐसी चीज़ें कर रही थी मैं, अपने दिमाग तो मेरा काम ही नहीं कर रहा था, मगर बस बच्चा मेरा साथ था। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि हो गया जो भी है। फिर घर आके याद आया कि ये रह गया वो रह गया। बहरहाल मैंने कहा देखते रहेंगे करते रहेंगे, ये तो ज़िंदगी के साथ है। मगर जो है ना जाने का मुझे बस होल था, किसी तरह उड़ के चली जाऊँ। तो बस 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। जाऊँगी तो टिकट्स वगैरह का करेंगे जो भी है, बस जैसा भी होता है हिसाब किताब बंदा वैसे ही चलता है। ये मेरे भाई हैं जो कि वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, वालदा को देखने आए थे ये, और मैं इनको मना कर रही थी आप नहीं आए, थोड़ा सा और आगे आइएगा ताकि ले जाएं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं अभी आऊँगा। उन्होंने ये बात बोली थी कि मौत ज़िंदगी का पता नहीं है, मैं ज़िंदगी में ही आना चाहता हूँ। तो ये मेरे भाई हैं, आप लोग ज़रूर मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। इनको अल्लाह पाक अपनी जवार रहमत में जगह दे और इनकी तमाम आगे की मंजिलें आसान करे। बहरहाल आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा, आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक मेरे लिए भी, इनके बच्चों के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी आसानी करे, हम लोगों को सबको जो है अपने अमान में रखे। अल्लाह पाक के अचानक हमारे भाई का ऐसा हुआ, और अब अल्लाह पाक इतने असबाब बना दे कि बस हम बच्चों के पास तो कम से कम पहुंच जाएं। भाई की तदफीन तो उसी टाइम कर दी थी, 9 तारीख को असर में तदफीन हो गई थी। तो यहाँ पर भाई को मैं सुबह से अपनी भतीजी से कॉल मिला के बोल रही थी मुझे भाई को दिखा, भाई को दिखा। तो बस इस तरह से मैं देख रही थी। जब गुस्ल नहीं हुआ था, गुस्ल के बाद भी फिर हम लोग को दिखाया गया, वालदा को दिखाया, वालदा भी जा रही हैं। तो वालदा तो पहले चली जाएंगी, मगर हम रह जाएंगे। हमारा अभी टिकट वगैरह का कोई अभी पॉसिबल नहीं है, जब होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट कीजिए, और देखिए आप लोग मेरे भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।